हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जयश्रीज ब्लॉग्स में। और मैं हूं जयश्री। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं सब ठीक ही होंगे। फ्रेंड, आपके यहाँ कोरोना की क्या स्थिति है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर तो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, लॉकडाउन चल रहा है। आपके उधर क्या स्थिति बनी हुई है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मैंने एक ही साड़ी से लहंगा भी ड्रैप किया है और डिफरेंट वे में मैंने पल्लू से दुपट्टे का लुक दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। यदि हमारे पास लहंगा नहीं है या फिर किसी साड़ी से हमें लहंगा और दुपट्टा ड्रैप करना है, तो इस तरह से किसी भी पसंद की साड़ी को ले करके हम लहंगा और दुपट्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और हम अपने चॉइस का लहंगा और दुपट्टा भी पहन पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम एक ही साड़ी से लहंगा और दुपट्टा कैसे पहन सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग हम पहन सकते हैं। यदि हमें जिस कलर में लहंगा दुपट्टा चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहा है, तो किसी भी साड़ी को लेकर के हम ड्रैप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं साड़ी को ड्रैप करने से पहले बताऊँगी, हमेशा ही बताती हूँ कि मैचिंग का पेटीकोट हमें ज़रूर पहनना चाहिए, जिससे कि लुक बहुत अच्छा आता है। और बेसिक टक को हमेशा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। मैं हमेशा ही बेसिक टक को बहुत ही अच्छे से टक करती हूँ। और मैं भी आपको बताना चाहूँगी कि हमें बेसिक टक पे बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारी साड़ी में फिनिशिंग अच्छी आती है। फ्रेंड्स, साड़ी को हमेशा राइट साइड से ही टकिंग करिए, जिससे कि हमें चलने फिरने में अच्छा स्पेस मिल जाता है और साड़ी में लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर जब मेरा बेसिक टक अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद अब मैं लहंगा ड्रैप करूँगी साड़ी से ही। तो यहाँ पर हम लहंगा बनाने के लिए मैं क्या करूँगी कि फ्रंट पर ही मुझे घेर चाहिए था लहंगे का, इसीलिए मैंने चौड़ी चौड़ी सी प्लेट्स बनाई हैं। और मैंने उन्हें प्लेट्स को एक के बाद एक टकिंग कर लिया है कुछ इस तरह से। और मैं सिर्फ फ्रंट पर ही टक करूँगी, क्योंकि मुझे फ्रंट पर ही अच्छा घेर चाहिए था, इसीलिए। क्योंकि पीछे ज़्यादा घेर नहीं चाहिए था। जो हम पल्ले का लुक लेने वाले हैं, उससे पीछे का पोर्शन सारा छिप जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ फ्रंट पर ही इस तरह से प्लेट्स बनाई हैं चौड़ी चौड़ी सी और टक किया है। और यहाँ पर हमें राइट साइड से लेफ़्ट साइड तक प्लेट्स बनानी है चौड़ी चौड़ी सी, और उन्हें एक के बाद एक थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर इस तरह से टक कर लेना है। और जब साड़ी की सारी प्लेट्स हमारी अच्छे से टक हो जाएंगी, तो उसके बाद हम पल्लू वाले पोर्शन पर आएंगे। और आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से मैंने प्लेट्स बनाई हैं और उन्हें टक कर लिया है। और एक जो बेसिक होना चाहिए, फ्रंट पर जो बेसिक घेर होना चाहिए, उसे मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद अब हम पल्ले वाले पोर्शन पर आते हैं। तो पल्ले वाले पोर्शन को मैंने दुपट्टा में कन्वर्ट करने के लिए कुछ इस तरह से बैक पर पकड़ा है दोनों कॉर्नर को। और कॉर्नर को पकड़ करके अब हमें क्या करना है कि एक साइड का जो कॉर्नर है उनकी बॉर्डर को हमें मिला लेना है इस तरह से। और चाहे तो यहाँ हम सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं, वरना से शोल्डर पर लगा लेंगे। तो इस तरह से कॉर्नर को दोनों बॉर्डर को पकड़ते हुए हमें शोल्डर पर लेकर के जाना है। और दूसरे कॉर्नर को हमें इधर से लेफ़्ट साइड से निकालना है, और निकाल करके हमें फ्रंट पर शोल्डर पर लेकर के जाना है, राइट शोल्डर पर। तो हम इस तरह से दोनों बॉर्डर को अच्छे से पकड़ करके दोनों कॉर्नर को अब इस तरह से एक शोल्डर पर सेफ्टी पिन से अटैच कर देंगे। तो इस तरह से हमें एक बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा वाला लुक मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल भी लगता नहीं है कि हमने ये साड़ी से ड्रैप किया है, बहुत ही अच्छा हमें लुक मिल जाता है। तो इस तरह से फर्स्ट जो दुपट्टा सेटिंग है मैंने इस तरह से की है साड़ी के पल्लू से। कहीं से भी नहीं लगता है कि हमने साड़ी से ही दुपट्टा बनाया है, बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो इस नवरात्रि आप चाहे तो इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये थी मेरी पहली दुपट्टा सेटिंग, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। इसी के अपोजिट मैंने दूसरी दुपट्टा सेटिंग जो होती है वो भी इसको ध्यान में रखते हुए की है, जो कि मैंने फ़र्स्ट दुपट्टा सेटिंग की थी। फ़र्स्ट दुपट्टा सेटिंग पे मैंने राइट शोल्डर पर इस तरह से सेट किया था अपने पल्लू को। और अब दूसरी दुपट्टा सेटिंग के लिए मैंने क्या किया है कि लेफ़्ट शोल्डर पर मैंने उसी ट्रिक्स को फॉलो किया है, बट मैंने शोल्डर चेंज कर लिया है। तो इस तरह से मैंने लेफ़्ट
शोल्डर पर अब ले जा कर के सेफ्टी पिन से दोनों कॉर्नर को मिलाते हुए इस तरह से मैंने अटैच कर लिया है। तो इससे हमें एक बहुत ही अलग फिनिशिंग लुक मिल गया है और नई दुपट्टा सेटिंग भी मिल गई है। तो आप चाहे तो इस तरह से राइट शोल्डर पर या फिर लेफ़्ट शोल्डर पर अपने साड़ी के पल्लू से दुपट्टा को साइड कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा लुक आता है। फ्रेंड, यदि साड़ी को आप इस तरह से पहनना चाहते हैं तो आप हाफ एंड हाफ साड़ी जो होती है उसे लीजिए, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। फ्रेंड, इन दुपट्टा सेटिंग के बाद मैंने एक और पल्लू सेट किया है जो मैं बताना चाहूँगी। तो आप इस तरह से राइट शोल्डर पर ले जा कर के अपने पल्ले को एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर सकते हैं और फ्रंट पर चाहे तो आप ओपन रख सकते हैं या फिर बैक पे ले जाकर पल्लू के कॉर्नर को अटैच कर सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर मैं डिटेल नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि मैं इतना ही वीडियोस शूट कर पाई थी और मेरा बेटा आ गया था क्योंकि वो उस दिन बहुत परेशान कर रहा था, तो मैं इतना ही कर पाई हूँ। आप आगे की प्रोसेस ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो ठीक है फ्रेंड, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। एंड करने से पहले बताना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर।